गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग इंडक्टर के बारे में जाने थे। आज हम लोग एक न्यू एलिमेंट के बारे में जानने जा रहे हैं। उस एलिमेंट को हम बोल रहे हैं कैपेसिटर। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है, इसका यूनिट क्या होता है हमारा, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड्स करता है। ये सारी चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूनिट में, मतलब कैपेसिटर में। तो सबसे पहले यहाँ जान जाए कि कैपेसिटर है क्या हमारा। ठीक है, तो कैपेसिटर जो बेसिकली हमारा क्या है, एक फिजिकल डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, कैसा एनर्जी? एनर्जी भी दो रूप में होता है आपको, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखेगा उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। उसको क्या बोल देंगे, कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर का जो यूनिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। उसको क्या बोल देंगे, कैपेसिटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर हमारा एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा इन द फॉर्म ऑफ किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखेगा किसके रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में हमारा। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में जानने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, वो कौन काम कर रहा है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक क्या हो गया, हमारा डिवाइस हो गया जिसका काम क्या है, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखना। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे स्टोर करता है वो समझिए। बेसिकली कैपेसिटर हमारा क्या, दो पैरेलल प्लेट है। ये दो पैरेलल प्लेट ले लो, ये प्लेट्स हमारा कंडक्टिंग मटेरियल्स का बना हुआ है। और ये दो पैरेलल जो प्लेट के बीच में क्या है, हमारा बहुत सारा जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मतलब कौन सा, एयर है हमारा। इंसुलेटिंग मटेरियल रख लो, तो इंसुलेटिंग मटेरियल बहुत सारा हो सकता है, एयर भी है, वुड भी है हमारा, ये सारा। हम मान लो कि यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमारा क्या है, ये दो पैरेलल प्लेट है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, वो क्या है, एयर है। और इस पैरेलल जो प्लेट जो हुआ हमारा, इस पैरेलल जो प्लेट में हम लोग क्या किए, एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट का क्या हम लोग इसमें एक वोल्टेज अप्लाई किए। ठीक है, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करोगे हमारा, तो इसके बीच में हमारा क्या, ये दोनों जो प्लेट के बीच में हमारा क्या सेपरेशन है, हमारा कोई कंडक्टिंग पार्ट नहीं है हमारा। यहाँ इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है हमारा। इसका मतलब कि ये करंट इधर से इधर नहीं जाएगा, इधर से इधर नहीं इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा हमारा, है ना, क्योंकि इसके बीच में कोई पार्ट नहीं है। जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, ये जो कंडक्टिंग जो मटेरियल है हमारा, तो उसमें बहुत सारा हमारा क्या होगा, आयंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी होगा हमारा, होल्स भी होगा हमारा। जैसे ही यहाँ पर आप पोटेंशियल इसमें अप्लाई करोगे, तो ये जो कैपेसिटर है हमारा, उसके एक प्लेट पर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेब्लिश होगा, और दूसरे प्लेट पर हमारा क्या होगा, निगेटिव चार्ज स्टेब्लिश होगा। और ये कैसे होगा, हमारा इक्वल अमाउंट में होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर आएगा, इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज हमारा हो जाएगा। यानी इसके बीच में हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेटअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। यानी हमने क्या देखा है कि कैपेसिटर क्या किया, हमारा ये इलेक्ट्रिक जो चार्ज को हमको क्या कर रहा है, इसको स्टोर करके रख रहा है किसमें, जब भी हमारा स्टेब्लिश चार्ज हो गया हमारा, प्लस और माइनस होगा, इसका मतलब यहाँ इसके सराउंडिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा स्टेब्लिश होगा। यानी ये एनर्जी को किसके रूप में करके रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। और ये हमारा जो काम करेगा हमारा, उसी को क्या बोल देंगे हम, कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर का काम क्या है हमारा, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करना है, इस प्लेट में हमको स्टोर करके रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा। तो इसी चीज को हम पहला लाइन लिखे हैं कि कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। बताए भी कि कैपेसिटेंस हमारा क्या है, कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करेगा, हमारा स्टोर करके रखेगा। कब, जब इसके जो प्लेट्स को हम एट डिफरेंट जो पोटेंशियल पर क्या कर दें, प्लेस कर दें। When its place are at different potential, जब इसके प्लेट किस पर हमारा डिफरेंट जो पोटेंशियल पर है, मतलब इसके जो प्लेट को हम क्या करें, एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ यदि अप्लाई करें तो क्या करेगा, ये हमारा चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। ठीक है, दूसरा लाइन लिखे हैं, इस स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके रूप में, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में।
ये भी कैसे हुआ ये पता चल गया। जब हम ये दो पैरेलल जो प्लेट था, इस पैरेलल जो प्लेट के बीच में हमारा कोई कंडक्टिंग पाथ नहीं है, डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम से हमारा इलेक्ट्रॉन तो इधर से उधर जाएगा नहीं हमारा। जब यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करोगे तो एक प्लेट पर हमारा क्या होगा, प्लस चार्ज होगा स्टेब्लिश, और दूसरे पर क्या होगा, आपको निगेटिव चार्ज स्टेब्लिश होगा। यानी इसमें हमारा क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। यानी ये जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका मतलब वो एनर्जी को किसके रूप में रखे हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में हमारा लिखे, स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, ये तीसरा कैसे ये अमाउंट को चार्ज को स्टोर करके रखता है वही हम लोग बताए थे। तो मान लो कि हमको क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है जिसको स्टोर करके किस में रखना है, इस कैपेसिटर में। ठीक है, तो इस क्यू अमाउंट को चार्ज को स्टोर करने के लिए क्या किए कि ये क्यू अमाउंट ऑफ जो चार्ज है इस कैपेसिटर के एक प्लेट पर हम लोग क्या किए, रखें, इसको दिए, और यहाँ पर क्या किए, एक जो वोल्टेज हम इस पर अप्लाई करिए। तो ये दोनों जो प्लेट के बीच में हमारा क्या है, कंडक्टिंग जो पार्ट नहीं है हमारा, मतलब डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है हमारा, एयर है, इंसुलेटिंग जो मटेरियल्स रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो होगा नहीं हमारा इधर से उधर। तो जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करोगे तो एक प्लेट पर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेब्लिश होगा, और दूसरे पर क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव चार्ज स्टेब्लिश होगा। जैसे ही इस पर हमारा पॉजिटिव और इस पर निगेटिव प्लेट पर स्टेब्लिश हो गया, इसका मतलब क्या है, इसके सराउंडिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक जो फील्ड जो सेटअप हुआ उसी को हम कह रहे हैं कि ये चार्ज को स्टोर करके रखेगा इन द फॉर्म ऑफ किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। तो इस स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसे ये चार्ज किया, तो उसी को लिखे हैं। मान लो कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है दैट कैन बी स्टोर इन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में इस चार्ज को हमको क्या करना है, स्टोर करना है। कैसे, बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल ऑफ वी वोल्ट। कितना, वी वोल्ट अप्लाई किए। जैसे ही इसमें वोल्टेज आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा चार्ज जो होगा इसमें क्या होगा, हमारा स्टोर होगा। तो ये जितना हम वोल्टेज इसको ज़्यादा देंगे उतना ही चार्ज हमारा क्या होगा, ज़्यादा इस कैपेसिटर में क्या होगा, स्टोर होगा। तो हम कह सकते हैं, या आप ऐसे कहो कि जितना हमारा जो ज़्यादा हम चार्ज स्टेब्लिश करेंगे इसमें, उसके लिए उतना ही ज़्यादा हमको वोल्टेज की भी जरूरत पड़ेगी। यानी ये दूसरे क्या है, एक दूसरे का प्रोपोर्शनलिटी है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो Q जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, हमारा V पर। जितना ही वोल्टेज इसमें ज़्यादा अप्लाई करोगे उतना ही इसमें क्या होगा, इस प्लेस में हम ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करने के लिए हमको क्या होगा, ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत होगी। तो हम कह सकते हैं कि Q जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, V है हमारा। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पर एक हम कांस्टेंट मल्टीप्लायर का यूज कर रहे हैं जिसको हम C बोल रहे हैं, और दिस C इज नोन एज कैपेसिटेंस। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपेसिटेंस से। और यदि यहाँ हम C का वैल्यू निकालें तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q बाई क्या होगा, V। Q बाई क्या हो गया, V, जहाँ C हमारा क्या है, कैपेसिटेंस है। दूसरे शब्द में हम कैपेसिटेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। चार्ज पर यूनिट वोल्टेज का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। उसको क्या बोल देंगे, कैपेसिटेंस। और यदि हम इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट जो होता है प्रैक्टिकल यूनिट कैपेसिटेंस का होता है फराड। क्या होता है, फराड हमारा। ठीक है, फराड कैसे होता है, देख लो। यहाँ जो है कैपेसिटेंस C हो गया, ये क्या है, हमारा चार्ज है, ये क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका V वोल्ट हमारा है। यदि हम चार्ज की बात करें तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी कूलम पर वोल्ट। यानी हमारा कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हो गया, कूलम पर वोल्ट। इसी को हम लोग कहते हैं फराड। इसको किसके रूप से जानते हैं, फराड। और इसको हम कैसे सिंबल से डिनोट करते हैं, तो F से डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ होगा भी देखिएगा, द प्रैक्टिकल जो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर यूनिट वोल्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज फराड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल F। यानी आपको कैपेसिटेंस को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फराड। क्या होता है हमारा, फराड हमारा। और ये C हमारा यहाँ क्या है, कैपेसिटेंस है, जिसका वैल्यू कितना है, Q बाई V। यदि Q और V का जो रेशियो है
हमारा, तो दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। चार्ज पर यूनिट वोल्टेज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। जैसे यहाँ पर देखिए लिखे भी हैं, इन अदर वर्ड्स कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। चार्ज पर यूनिट वोल्टेज को क्या बोलेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस। ठीक है, यानी कैपेसिटेंस हमारा क्या हो गया, कैपेसिटर का यूनिट हो गया। ठीक है, और कैपेसिटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है हमारा, ये देख लो बेसिकली दो पैरेलल जो प्लेट्स होता है हमारा, ये दो ठो प्लेट दिखा दो हमारा, और दोनों प्लेट का साइज सेम रखना। यदि तुम ये दिखा रहे हो हमारा, तो दिस इज नॉट ए सिंबल ऑफ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का सिंबल नहीं है हमारा। कैपेसिटर का सिंबल क्या होगा हमारा, ये दो जो प्लेट है उसका साइज या तो दोनों इक्वल रखो। इसी को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारा, इसमें अंतर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका शेप को थोड़ा देखो, यहाँ पर जो लिख दिए वो सी शेप लगा दिए हैं, तो यहाँ से पता चल गया कि ये क्या है हमारा, कैपेसिटर। और यदि कोई बोलता है कि कैपेसिटर बनाओ, और ऐसा यदि कोई कहता है ये, तो दिस इज नॉट ए कैपेसिटर, दिस इज ए बैटरी। ये क्या है हमारा, बैटरी है। तो कैपेसिटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ऐसे होता है। यदि दोनों को हम दिखाना है तो दोनों प्लेट को क्या दिखाएंगे, सेम दिखाएंगे, या तो ये वाले सिंबल को यूज करो। ये आपका कैपेसिटर का सिंबल नहीं है, ये किसका है, बैटरी का है। ये क्या है हमारा, बैटरी है हमारा। यदि ये आपका है तो ये भी कैपेसिटर नहीं है, ये क्या है हमारा, बैटरी है हमारा। कैपेसिटर के लिए या तो ये सिंबल यूज करो, और नहीं तो दोनों यदि रखना है आपको बार, तो दोनों बार का साइज क्या रखेंगे हम लोग, इक्वल रखेंगे। यानी कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हो गया हमारा, कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फराड, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में बात आई हमारा। अब मान लो किसी भी कैपेसिटर, ठीक है, तो ये हम क्या है यहाँ पर देखो, इसको समझाने के लिए आपको बताएं कि कैपेसिटर कैसे हमको इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखेगा, उसको बताने के लिए ये चीज़ हम लोग यूज किए। और ये इसका क्या है, कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको पूरे को जो है, ये जो हमारा ये एलिमेंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर्स का ये सी जो है, इसका क्या है, कैपेसिटेंस है, जिसका वैल्यू कितना, सी फराड। ये भी एक कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, सी फराड। क्या है हमारा, सी फराड कैपेसिटेंस हमारा। तो ये कैसे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखा हमारा, ये समझ में बात आया होगा हमको। ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है हमारा, फराड, इतना भी हम लोग जान गए। दूसरे शब्द में हम कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ क्या, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। चार्ज पर यूनिट वोल्टेज का जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। और इसका प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है वो क्या होता है, फराड। कभी कभी क्वेश्चन में फराड ना लिख के आपको दिया हुआ रह सकता कूलम पर वोल्ट। यानी कैपेसिटर का दूसरा यूनिट भी है हमको, जो क्या है, कूलम पर वोल्ट। इसी कूलम पर वोल्ट को हम लोग फराड के भी नाम से जानते हैं। अब सोचो कि इस कैपेसिटर जो है हमारा, ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 फराड कब होगा। ये जो कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटर जो है, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 फराड कब होगा हमारा, ये चीज़ हम जानने जा रहे हैं। तो हम थोड़ा देखिए, आप जानते हैं कि C का वैल्यू कितना होगा, Q/V होता है। ये रफ है, समझा रहे हैं समझने के लिए। C का वैल्यू कितना, Q/V। हम कह रहे हैं कि इसका 1 फराड वैल्यू हो जाए, तो 1 जो फराड कब होगा, जब ये Q का भी वैल्यू 1 हो जाए, V का वैल्यू भी 1 हो जाए, तभी ये होगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 फराड तभी होगा जब, यदि उसमें हम 1 कूलम चार्ज को स्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, उसके प्लेट के बीच में हमारा 1 जो वोल्ट का क्या हो, हमको ज़रूरत हो, तो हम कहेंगे कि उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। यहाँ से समझेंगे, ये C का वैल्यू हमको 1, तो 1 करने के लिए क्या होगा, Q का भी वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, V का वैल्यू भी क्या रखना पड़ेगा, 1। यानी किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 फराड तभी होगा जब हमारा, यदि हम उसमें 1 कूलम चार्ज को स्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को स्टेब्लिश करने के लिए यदि उसके प्लेट में हमको 1 वोल्ट का पोटेंशियल हमको ज़रूरत पड़े,
तो हम कहेंगे उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, 1 फराड है। क्या है, 1 फराड है। इसी चीज को देखो यहाँ पर लिखे हैं, ए कैपेसिटर इज सेड टू हैव कैपेसिटेंस ऑफ 1 फराड। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू हम तब 1 फराड होगा कब, इफ यदि ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, यदि हमारा 1 कूलम चार्ज को स्टैब्लिश करने के लिए, स्टैब्लिश करने का मतलब है उसमें स्थापित करने के लिए हमको कितना 1 वोल्ट का क्या होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें क्या हो हमारा उसके प्लेट में हमको रिक्वायरमेंट हो। यानी कहने का मतलब किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 फराड तभी होगा जब उस प्लेट में, हम कैपेसिटर के प्लेट में 1 कूलम चार्ज को स्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए उसके प्लेट में हम कितना वोल्टेज की जरूरत हो, 1 वोल्ट की जरूरत हो। ठीक है, यानी इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 फराड तभी होगा जब इसमें हम लोग 1 कूलम चार्ज को इसमें स्थापित करने के लिए हम इस दोनों प्लेट के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना हो, 1 वोल्ट हो। तो हम कहेंगे उस कैपेसिटर का वैल्यू जो होगा हमारा, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 1 फराड। इज इट क्लियर? अब यहाँ से हम लोग देख लिए कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटेंस होता क्या है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कैपेसिटर हमारा क्या है, डिवाइस है जिसका काम क्या है, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना। और इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे हमको स्टोर करके रख रहा है ये भी हम लोग जान गए। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके जो रख रहा है वो किसके रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, ये भी हम लोग जान गए। इसका यूनिट के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा देखते हैं कि ये जो हमारा कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। मतलब डिजाइनिंग, इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। तो डिजाइनिंग कैसे हम कैपेसिटर का करेंगे, उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला इस्टेब्लिश करेंगे। तो किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ये क्या था, कैपेसिटर कैसे बना, बेसिकली हम कहें कि 2 प्लेट है, तो ये प्लेट हमारा होगा, तो ये प्लेट किसका, कोई भी कंडक्टिंग जो प्लेट होगा हमारा, जब ये प्लेट होगा हमारा तो इसका, इस प्लेट का कुछ एरिया होगा हमारा कि नहीं, और ये दोनों प्लेट के बीच का हमारा कितना सेपरेशन डिस्टेंस है ये भी होगा। तो किसी भी आपका कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस हमारा 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला क्या है कि इसका कैपेसिटेंस जो होगा हमारा, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट। ये जो प्लेट है हमारा, मान लो यही 2 प्लेट है और ये दोनों प्लेट को कुछ हम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और ये जो प्लेट है इसी के बीच में हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल है हमारा मटेरियल्स। तो ये जो प्लेट है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा। तो मान लेते हैं इस प्लेट का हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है। क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है ये। तो क्या होता है, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो डिपेंड करता है 3 फैक्टर पर, पहला बोला गया कि उसका कैपेसिटेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब वो प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या है कि यदि हम प्लेट का एरिया बढ़ा दें तो हमारा उसका कैपेसिटेंस का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि हम इसका एरिया घटा दें तो कैपेसिटेंस का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, पहला। दूसरा बोला गया उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ये जो हमारा कैपेसिटर जो 2 प्लेट है हमारा, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा हमारा उसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी मान लो कि ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है, ये d है हमारा, इसकी प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना हमारा यहाँ पर d। तो इस केस में c जो होगा हमारा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा हमारा ये दोनों प्लेट के बीच का, उतना ही इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, उतना ही क्या होगा हमारा, कम होगा हमारा। और जितना ही हमारा डिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा, और जितना ही डिस्टेंस का वैल्यू हमारा कम होगा उतना ही कैपेसिटेंस इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी हमारा कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड किया, आपको ये दोनों प्लेट के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। यदि d का वैल्यू हमारा कम होगा, ठीक है, यदि d का वैल्यू कम होगा तो इसका कैपेसिटेंस हमारा क्या होगा, यदि d का वैल्यू कम होगा तो इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा हमारा, और यदि d का वैल्यू हमारा ज़्यादा होगा
तो इसका वैल्यू ये क्या होगा, कम होगा हमारा। इन्वर्सली कहने का मतलब होता है यदि एक वैल्यू बढ़े तो दूसरा क्या होगा, घटे। जहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमारा जिसमें होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी आपका क्या हो गया, देख लिए कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होगा वो दोनों जो प्लेट के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। तो C जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, 1/d हमारा। तीसरा हमारा, इट डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये मतलब मीडियम हमारा ये दोनों प्लेट के बीच में हमारा जो है मीडियम वो कौन सा है हमारा, वो प्लेट हमारा किस मीडियम में रखा हुआ है, मतलब इसके बीच में आपका, उस पर भी ये क्या करेगा हमारा, डिपेंड करेगा। यानी किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला क्या हो गया हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। दूसरा हमारा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन आपका 2 प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस पर। और तीसरा हमारा क्या है आपका, इट डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। इसके बीच में जो हमारा प्लेट के बीच में हमारा जो मीडियम हम यूज किए हैं वो कौन सा यूज किए हैं हमारा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम कौन सा है उस पर भी ये क्या होगा हमारा, डिपेंड करेगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होगा कितने फैक्टर पर डिपेंड करेगा, आपको ये 3 फैक्टर पर। वो कौन कौन सा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स, और इट डिपेंड्स ऑन द क्या हमारा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ये आपको क्या हो गया हमारा, कैपेसिटर किन किन फैक्टर पर, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। यदि ये देख रहे हैं हम, ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड को हम मर्ज कर दें, तो यदि हम मर्ज कर देंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, आपको थोड़ा देखिए तो C, यदि इस दोनों फैक्टर को मर्ज करें तो यहाँ से दोनों फैक्टर को यदि हम मर्ज कर दें तो हमको क्या मिलेगा, C प्रोपोर्शनल टू A, और एक C प्रोपोर्शनल टू क्या है हमारा, 1/d। यदि दोनों को हम मर्ज कर दें तो C प्रोपोर्शनल टू क्या, A/d। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए यहाँ पर एक हम कांस्टेंट मल्टीप्लायर के यूज कर रहे हैं, C इक्वल टू, आपको इस कांस्टेंट मल्टीप्लायर फैक्टर जो है इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं, A/, कितना, D, कितना हो गया। जहाँ पर एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसी को हम बोल रहे हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और इसका वैल्यू जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, एप्सिलॉन r। यदि ये 2 प्लेट में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर में रखा हुआ है तो उस समय एप्सिलॉन r का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन r को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। एयर के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, जबकि और यदि कोई मीडियम होगा तो उसके लिए इसका एप्सिलॉन r का वैल्यू आपका अलग अलग होता है। और उस केस में हमारा ये एप्सिलॉन नॉट जो हमारा होगा उसका वैल्यू जो होता है वो 8.85 इंटू 10⁻12 फराड पर मीटर। कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 फराड मीटर। इसके बाद हम लोग यहाँ से एक और रिलेशन लाएंगे, वो रिलेशन क्या होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन A/d। और ये जो फार्मूला बना ये क्या हो गया, किसी भी कैपेसिटेंस को डिजाइन करने के लिए फार्मूला है, जहाँ C का वैल्यू कितना, एप्सिलॉन A/d है, ठीक है। यदि हमको मान लो किसी भी प्लेट का हमको एरिया पता हो और उसका डिस्टेंस हमको पता हो, और वो जो प्लेट हमारा किस मीडियम में रखा हुआ है हमारा वो यदि पता हो, तो हम वहाँ से वो जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप लोग इतने पहले अच्छे से अपना नोट डाउन कर लेंगे, ये आपको समझाने के लिए रफ में हम बताए हैं। इसी को फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मर्ज करके एक फार्मूला बनाएंगे जिसका वैल्यू देखेंगे, निकालेंगे हम लोग। C इक्वल टू कितना आएगा, एप्सिलॉन A/d, ठीक है। वहाँ से हम फिर फाइंड आउट करेंगे, वहाँ से आपको डायरेक्ट हम बोल देंगे किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एरिया पर, डिस्टेंस पर, और क्या होगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर। तो
किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। उसी को आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। जैसे कि हम लोग देख चुके थे, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड किया था। क्या कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल टू क्या था हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन। यदि ये दोनों को हम मर्ज कर दें तो हम लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू A/D। अब यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर का यूज किए हैं, जिसको हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं एप्सिलॉन से। इस किससे डिनोट कर रहे हैं? एप्सिलॉन से। तो इस केस में C का वैल्यू एप्सिलॉन A/ कितना D, जहाँ पर हमारा क्या है एप्सिलॉन जो है हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द क्या है मीडियम है। और ये हमारा क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट्स। वो प्लेट का जो हमारा था उसका वो क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया है। डी क्या है हमारा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। वो दोनों जो प्लेट हमारा था जो कंडक्टिंग प्लेट था वो दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है। और एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना होता है एप्सिलॉन आर। ठीक है, और ये हमारा जो है देख रहे हैं इसका एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यदि हमारा वो जो कंडक्टिंग जो हमारा जो प्लेट था वो दोनों के बीच का डाइलेक्ट्रिक यदि हमारा एयर में है तो उस केस में हमारा एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। और एप्सिलॉन आर का वैल्यू यदि 1 होगा तो उस केस में एप्सिलॉन किसके बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और उस केस में इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 फराड पर मीटर। तो इसीलिए एप्सिलॉन को हम क्या एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा हमारा। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आपको एब्सोल्यूट हमारा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। कब? जब ये हमारा दोनों जो आपका प्लेट जो हमारा था वो क्या हुआ हमारा दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम हो वो का एयर में हो। कहाँ पर हो एयर में हो। उस एयर के केस में हमारा इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 8.85 इंटू 10⁻12 फराड पर मीटर। और अनदर यदि कोई मीडियम में होगा तो उसके अनुसार ये वैल्यू हमारा क्या होगा हमारा चेंज होगा। हम एयर के रिस्पेक्ट में आपको बता रहे हैं। तो उस समय एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होगा और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आपको 8.85 इंटू 10⁻12 फराड मीटर। यानी ये जो एक कैपेसिटेंस का हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ ड्राइव किए हैं ये आपका क्या है डिजाइनिंग फॉर्मूला है। यदि हमको किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का डिजाइन करना कितना वैल्यू होगा तो हम इस फॉर्मूला के हेल्प से उसको हम डिजाइन कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम कह सकते हैं किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होगा वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। कौन कौन? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर होगा, सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा हमारा, और क्या होगा हमारा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द क्या होगा हमारा मीडियम पर डिपेंड करेगा हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अभी तक क्या क्या लर्न कर चुके हैं। हम लोग जान लिए कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटेंस क्या है हमारा, कैपेसिटर किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये भी जान गए। कैपेसिटर को हम कैसे सिंबल से डिनोट करते हैं ये भी हम लोग जान चुके हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग VI रिलेशनशिप मतलब वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप कैपेसिटर के लिए पढ़ेंगे। और एनर्जी कितना हमारा स्टोर करेगा जो कि बताया गया यहाँ पर कि एनर्जी स्टोर करके रखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उस एनर्जी का वैल्यू इन केस ऑफ कैपेसिटर क्या होगा। तो आज हम लोग इतने चीज़ इसमें जाने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे वोल्टेज करंट रिलेशनशिप फॉर किसके लिए कैपेसिटर के लिए कैलकुलेट करेंगे और एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग वहाँ पर ड्राइव करेंगे और वहाँ से कुछ हम लोग फिर रिजल्ट भी ऑब्टेन करेंगे। थैंक यू।